जय साथियों। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बिहार बोर्ड के हैं या बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हैं। बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों ने अब तक अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अब हम लोग को आगे क्या करना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ें आपको नोट करते चलनी हमारे साथ कि आपकी कॉलेज में सीट्स कितनी हैं, कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है, सेफ रैंक क्या है, काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग के पहले रजिस्ट्रेशन होती है उसको कैसे करना है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो बस आप लोगों को सब्र के साथ, तसल्ली के साथ इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना होगा। ठीक है सारे बच्चे। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। क्या आएगा? आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप लोगों को भरना होगा क्या? चॉइस फिलिंग करनी होगी। क्या करना होगा? आपका जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस टाइम पे, वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से जो आपको उस टाइम पे मिला रहा होगा, उसी नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सीधे उस डैशबोर्ड पे ले जाया जाएगा जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी होगी? चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब चॉइस फिलिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको कॉलेज की लिस्ट वहां पे भरनी होगी, जो भी कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। कितने बच्चे होंगे जो चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं कर पाते होंगे, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जिनकी रैंक 10,000 या 15,000 के बीच में है और जिनकी रैंक 12 से 13,000 के बीच में है, अगर आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कर लेंगे तो दोनों बच्चे, ये अगर सही से काउंसलिंग नहीं करता है और ये सही से काउंसलिंग करता है, तो दोनों बच्चे एक ही कॉलेज पा सकते हैं। बस इसमें हेर फेर किसका होगा कि आप कितने अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप्स हम चालू करते हैं कि आपके यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो टोटल 46 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम से बेफिक्र हो जाइए। सभी बच्चों जिनकी रैंक थोड़ी सी बेकार भी आई है, वो भी आराम से निवृत्त हो जाइए, आप लोगों को कॉलेज मिलने ही वाला है। तो इसमें से 44 जो कॉलेज है, 44 कॉलेज जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, वो तरीके का कोएड कॉलेज है जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें सीट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पे सीट्स हैं 15,450 सीट्स है। तो कम से कम इतने बच्चे तो जान ही ले कि उनको सीट्स तो मिलने ही वाली है जिनकी रैंक 15,000 के अंदर है। अभी मैं बताने वाला हूं कि इसके ऊपर कैसे सफलिंग होती है, कैसे बच्चे सीट्स अपनी छोड़ते हैं, जो आप लोग को 20,000 22,000 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज 30,000 तक मिल सकता है। मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, बस आपको ध्यान से देखना है। बाकी के जो दो कॉलेज इसमें बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज होते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज हैं। उसमें आपकी 720 सीट्स हैं। कितनी है? टोटल 720 सीट्स हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आपके काउंसलिंग के टाइम पे लगने वाली है। 44 कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, 2 कॉलेज गर्ल्स के लिए हो गया। उसमें 44 कॉलेजेस में मिलाकर के 15,450 सीट्स हो गई और गर्ल्स कॉलेज में हो गया 720 सीट्स। ये नहीं सोचना कि लड़कियों के लिए सिर्फ 2 कॉलेज है, बाकी आपके लिए लड़कियों के लिए 46 कॉलेज हैं, ये सोच लीजिए। बल्कि लड़कों के लिए 44 कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छा। लड़कियों को हमारे समाज में आगे रखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं सेफ रैंक की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि सेफ रैंक, अगर आपकी कितनी रैंक है कि वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग काउंसलिंग कर रहे हैं अच्छे से और आपकी रैंक ठीक ठाक आई है, तो प्राइवेट और एडेड कॉलेज आपको बिल्कुल भी बिहार में नहीं भरना है। प्राइवेट और एडेड कॉलेज बिल्कुल नहीं भरना, क्योंकि जैसे ही आपने कॉलेज की लिस्ट भर दी, उसके बाद जैसे ही आपको कॉलेज में थोड़ा सा अलॉटमेंट होने लगेगा, कॉलेज वाले बहुत परेशान कर देने वाले हैं आपको। और मैं कहूँगा कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं प्राइवेट और एडेड, वो बहुत ही बेकार हैं। मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट का नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो सेफ रैंक आपकी है, एस और आर लिख रहा हूँ, ये सेफ रैंक जो आपकी है वो क्या है? वो आपकी 20 से 25,000 रैंक है। अब आप सोचेंगे कि जब आपकी सीट टोटल 15,000 है तो 20 से 25,000 कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको जानना होगा, थोड़ा सा तह तक समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो बच्चे, जैसे मानिए अगर लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, अगर आपके कोई नज़दीक कॉलेज है, अगर वो नहीं मिल रहा हो, तो आप लोग बिल्कुल लड़कियों के, मतलब इस समय हमारे जो समाज में भी अवधारणा थोड़ी बहुत है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि मेरे पास जो कॉलेज है वो मिल पाए। अगर आपसे थोड़ा सा दूर कॉलेज होगा तो बिल्कुल जो हमारे समाज में भी ये धारणा चल रही है कि मैं दूर उतने बच्चों को नहीं भेजूंगा। जब वहाँ पे दूर बच्चों को नहीं भेजेंगे तो वो सीट आपकी वैकेंट रह जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को सुविधा होती है कि मेरे यहाँ पे एक थोड़े से रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं, तो मैं वहाँ पे जाकर के पढ़ सकता हूँ, मेरे यहाँ से कितना नज़दीक है, मतलब मेरे लिए कितनी सुविधा हो सकती है, उसी हिसाब से सीट्स की जो संख्या वो बढ़ती जाएंगी। और बाकी अगर आपने कैटेगरी लगा दी, कैटेगरी लगने के साथ ही आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी जनरल रैंक जो आपकी UR अनरिजर्व रैंक आई है, अगर वो 20,000 या 25,000 रैंक है और उसके साथ आपके पास अगर EWS कैटेगरी लग जाती है या फिर आपकी EBC लग जाती है, SC ST लग जाती है, तो कम से कम आपको 1,500 से 2,000 रैंक का फायदा मिल जाएगा। मतलब अगर वही सीट आपको मैकेनिकल किसी भी कॉलेज में 20,000 पे मिल रहा होगा, तो आपको आराम से ये जान लीजिए कि 22-23,000 पे भी वो कॉलेज में मिल जाएगी आपको सेम सीट। ठीक है, लेकिन कैटेगरी का इतना फायदा होता है और साथ में आपको काउंसलिंग करने की भी आइडिया होना चाहिए कैसे हम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं जिनकी रैंक 30,000 तक है, 30 के जिनकी रैंक है, उनको मॉप अप राउंड तक। मॉप अप राउंड क्या होता है? वह राउंड जो
फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद, कभी कभी थर्ड राउंड हो जाता है, नहीं तो ये राउंड फोर्थ राउंड इसको कह सकते हैं, या फिर आपका ये अंतिम राउंड होता है मॉपअप राउंड। ये कभी कभी किसी कॉलेज में जो मॉपअप राउंड होता है वो आपका ऑफलाइन भी हो जाता है और कभी कभी ये ऑनलाइन भी हो जाता है। क्या मॉपअप राउंड ऑफलाइन भी हो सकता है और आपका ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसी के अनुसार थोड़ा सा आराम से तसल्ली से इसको क्या करते हैं, सब्र के साथ वेट करना होगा कि मॉपअप राउंड तक, क्योंकि बच्चे फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, वो परेशान होकर के कॉलेज छोड़ने लगेंगे कि मुझे नहीं मिलने वाला है, अब मैं काउंसलिंग करूंगा नहीं। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड का रिजल्ट का वेट करना है, फिर सेकंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना है, फिर उसके बाद आप मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। या फिर अगर आपका ऐसा लग रहा है कि मेरी रैंक अच्छी उतनी नहीं है तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं वहां पे, फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 40,000 रैंक से लेकर के 50,000 रैंक तक है, मतलब 31 to 50,000 जिनकी रैंक है, ये के का मतलब क्या होता है, हजार होता है, 31 के से लेकर के 50 के तक है, 31,000 से 50,000 तक रैंक है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको सिविल और मैकेनिकल तो नहीं, अच्छे कॉलेज में जो आपके 46 कॉलेज गवर्नमेंट में है इनमें मिलने के चांसेस नहीं है, इलेक्ट्रिकल और सिविल मैकेनिकल। लेकिन आपके जो मतलब टॉप 20 कॉलेज के बाद में है, मतलब अगर मैं कहूं तो आपके जो 20 नंबर वाले कॉलेज के बाद के कॉलेज हैं, अप टू 20 के बाद वाले कॉलेज, मतलब 21 से लेकर के 46 रैंक तक वाले कॉलेज, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। सिविल और मैकेनिकल भले न मिले, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, आपको सीएस मिल सकता है, आपको आईटी मिल सकता है, सीएस और आईटी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी ही करनी है, और मैं बता दूं जो बच्चे भी भाग रहे होंगे कि अभी जो थोड़ा सा पॉलिटेक्निक में क्रेज चल रहा है कि मुझे मैकेनिकल, मुझे सिविल ही लेना है, इलेक्ट्रिकल ही लेना है, मैं बता दूं सीएस और आईटी में बहुत ही तगड़ा स्कोप है। मतलब इसमें अगर मैं कहूँ तो एक्सपोजर बहुत ही अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया होता है। जितने भी बच्चे आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं, कारपोरेट लाइफ में जाते हैं, वो सभी जाते हैं किसकी मदद से, वो सभी जाते हैं सीएस और आईटी ब्रांच की ही मदद से। आईआईटीज एनआईटीज में जो बच्चे जाते हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जाते हैं, टियर 1 में, टियर 2 में, उनको अच्छी ब्रांचेस मिलती हैं, वो भी सीएस आईटी ब्रांचेस मिलती हैं, तभी जाकर के उनका प्लेसमेंट आप लोगों ने सुना होगा 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक प्लेसमेंट उनका होता है ऑन कैंपस। ठीक है, ये सारी रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसको नोट करके चलना है। ठीक है, अब सेफ रैंक की बात हो गई। अब मैं बता दूं कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो काउंसलिंग का पहला स्टेप क्या होता है, काउंसलिंग का पहला स्टेप होता है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, वहां पे रजिस्ट्रेशन की फीस होती है। ठीक है, वो भर देंगे। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो आपकी जो रैंक होगी उसी हिसाब से आपको अपने कॉलेज की लिस्ट भरनी होगी। जैसा मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 46 तक के गवर्नमेंट कॉलेज आपको भरना होगा कि आपकी रैंक अगर मानिए 5,000 रैंक है तो आप आराम से टॉप के 10 कॉलेज, टॉप के 20 कॉलेज ही भरेंगे, उसके ऊपर भरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको टॉप के 20 कॉलेज में आराम से सीट्स मिल जाने वाली हैं। जब गवर्नमेंट कॉलेज में 15,450 सीट्स हैं तो आपको बाकी और कॉलेज में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं, यहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, सेफ रैंक कितनी है, काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, सब मैं आपको बता दूं, मॉपअप राउंड क्या होता है। अब मैं छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और आपके रजिस्ट्रेशन के बाद या फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रख लेंगे अभी से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं यूपी पॉलिटेक्निक में देख रहा हूं, उनके डॉक्यूमेंट की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर वो काउंसलिंग करने में सक्षम ही नहीं रहेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, अगर आपने यहां तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।